यूएस की बात की, यूएस में सिर्फ एक ही बात देखने वाली है और वो है जून का डेटा। जून की महंगाई, जुलाई का डेटा तो ऑलरेडी 3% के करीब आया था। जुलाई का डेटा 3, 3.25 के आसपास आ सकता है, थोड़ा बढ़ के आएगा। अगर बढ़ के आए तो क्या चिंता बढ़ेगी? हो सकता है, बिल्कुल बढ़ सकती है। लेकिन यूएस मार्केट ऑलरेडी मान के बैठा है कि 1-2 और हाइक्स आएंगी, तो बहुत ज्यादा अपसेट होगा। 400 पॉइंट डाउ घट जाएगा, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो पहले ही चलने के बाद थोड़ा साइडवेज हो गया। तो आगे का डायरेक्शन जुलाई का जो डेटा आएगा इन्फ्लेशन उस पर होगा, और ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स अच्छे आए। इसके अलावा यूएस मार्केट में आपको देखने लायक कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर आप वापस आए भारत में, अगर आप भारतीय डेटा की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि आज की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी प्रियंका। आज की कमेंट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन डिम्पी, एक बार ग्लोबल मार्केट्स को भी हम डिस्कस कर रहे थे कि डोमेस्टिक मार्केट्स में इनफैक्ट कल जिस तरह से एक रिबाउंड दिखा, आप फिर से 19,600 के ऊपर बंद हुए, मेटल्स वापस आते हुए दिखे, तो क्या ये जो 2-3 दिन का कंसोलिडेशन जैसा फेज था, थोड़ी सी वीकनेस दिख रही थी, ये बहुत अच्छी बात कर दिया है। कल की जो क्लोजिंग है ये एक्चुअली बुल्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट करेगी, बुल्स को बहुत मजबूती देगी। कल एक बहुत प्यारी शॉर्ट कवरिंग आई है, और अगर आप इंटरडे चार्ट को देखेंगे, रेड्डी साहब ने लेके आ गए ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको दिखाई देगा कि 6 घंटे की ट्रेडिंग में लास्ट 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग आई है वीकली एक्सपायरी के पहले, और बाजार वापस 19,600 के ऊपर बंद हुआ। आपको पिछले हफ्ते का लो याद है? 19,300 चले गए थे हम साहब। 20,000 वाला निफ्टी 19,300, 700 पॉइंट हम घट गए थे। लेकिन कल जो क्लॉबैक किया और रिबाउंड मारा है वो बहुत शानदार है। लास्ट आवर ट्रेड में 150 पॉइंट निफ्टी अपने लो पॉइंट से रिकवर होकर बंद हुआ। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी भी देखिए, बहुत बढ़िया संकेत आया आपको बैंक निफ्टी से। 350-400 पॉइंट की वहां पर रिकवरी आई है, और ये देखिए ऑफ लोज बंद हुआ है ऑलमोस्ट 80 पॉइंट नीचे। लेकिन गेम सारा हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में। वो हरे निशान में ही थे पूरे दिन, आधा पॉइंट, आधा परसेंट, करीब 1%। और अगर आप इंट्राडे देखें तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप करीब डेज हाई की तरफ बंद होते हुए नजर आए। ये देखिए डेज हाई की तरफ मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो मैं रोज आपको नहीं बताऊंगा कि आज ऑल टाइम हाई किया है। जब नई टेरिटरी में तो ऑब्वियसली रोज ऑल टाइम हाई करेगा। लेकिन ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये बहुत अच्छी है। हुई कहां पे शॉर्ट कवरिंग? मेटल स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग है। JSW स्टील जैसे, आपको IT स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। रिलायंस नीचे से बहुत ज्यादा अच्छा रिकवर होकर बंद हुआ है। सेलेक्ट बैंक्स भी बहुत अच्छे रिकवर हुए हैं। ये शायद आपको बैंक निफ्टी में कैप्चर नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक का जमावड़ा ज्यादा है। लेकिन PSU बैंक्स ऑफ लोज बंद हुए। बहुत सारे छोटे PSU बैंक्स ऑफ लोज बंद हुए, वहां पे एक्टिविटी गतिविधि ऑलरेडी शुरू हो गई थी। तो ये बात देखिए कि अर्निंग सीजन खत्म हो रहा है। केमिकल स्टॉक्स में कल बाइंग शुरू हो गई थी। SRF और गुजरात फ्लोरो हरे निशान में बंद हुए थे। आज PI इंडस्ट्रीज के बहुत सॉलिड नंबर आए हैं। हाँ। और आज भी आपको केमिकल स्टॉक्स में एक्शन रखना पड़ेगा। टाटा पावर के नंबर्स अच्छे हैं। तो अर्निंग सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन जहां जहां पे अच्छे नंबर्स हैं वहां पे बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। कल आपने देखा भारत फोर्ज 8% बंद हुआ है ऊपर। लास्ट आवर ट्रेड में क्या हो गया उसके अंदर? वो 750-800 का लेवल क्रॉस ही नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने मार्जिन की गाइडेंस अगले 3 क्वार्टर के लिए बढ़ाई। जहां बाजार को पसंद आई, ऐसी कमेंट्री छाप दिया कल लास्ट आवर ट्रेड में 980। ये 5 ईयर का मल्टी ईयर हाई है। 800 रुपये क्रॉस ही नहीं करता था। हम ही लोग यहाँ डिस्कस करते टॉप आउट जाता था। तो कहाँ जहाँ कमेंट्री अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, वहाँ पे आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है बाजार के अंदर। एटलीस्ट कल का जो कंप्लेक्शन दिखा, ये बुल्स को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात भी तो हुई, 8-9 सेशन के बाद FIs की बाइंग वापस देखी कल, चाहे छोटे ही हो। जी हाँ, ऊँट के मुंह में जीरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वन साइड सेल ही कर रहे हैं। ये बात सही है, इससे भी मूड सुधरा है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, क्यों मिड कैप स्मॉल कैप में इतना मजबूती कहां से आ रही है? वो आ रही है SIP डेटा। देखा आपने कल व्यूअर्स? 15,000 के ऊपर पहली बार। बताइए, एक और नया रिकॉर्ड बना है। 14,000 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे थे, 13 से 14 हुए, 14 से 15 क्रॉस कर गया। फर्स्ट टाइम एवर 15,000 के ऊपर की रीडिंग आई है, और 15,000 कुछ का नंबर आया है। यानी जो सिलसिला चल रहा है ना, वो अभी एक बाढ़ बन के ना, सुनामी ऑफ FI जैसे राकेश जी बोलते थे, वो आएगा। और कल का डेटा, और आपको पता है ये 15,245 में सबसे ज्यादा पैसा जो फ्लोज इनफ्लोज आ रहे हैं बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप। तो भाई साहब अगर फ्लोज आ रहे हैं, आई थिंक 7th मंथ हो गया ये तो, मिड कैप स्मॉल कैप में फ्लोज आ रहे हैं, तो अंडर परफॉर्मेंस का फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वालिटी स्मॉल कैप मिड कैप, जहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं, आगे की विजिबिलिटी दे रहा है मैनेजमेंट, वहां पे आप ज्यादा देर मत करिए, पोजीशन पहले बना लीजिए। बिल्कुल। तो ये है बाजार का हाल।